Dear students, today we will going to learn a new chapter number 8, unit number 8, part 2. The name of the story is The Tiger and the Mosquito. तो ये एक स्टोरी है एक टाइगर की और एक मॉस्किटो की। तो टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है जो जंगल में रहता है और मॉस्किटो एक इंसेक्ट है जो एक मच्छर जिसको बोलते हैं वो है। सो रीड एंड एक्ट दिस स्टोरी। आपको स्टोरी को रीड करना है और एक्ट करना है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे बड़ा सा टाइगर और ये रहा मॉस्किटो, ठीक है। स्टोरी में क्या है देखते हैं। द टाइगर वॉज डॉजिंग अंडर अ ट्री। टाइगर जो है वो ट्री के अंडर मतलब होता है नीचे, ट्री के नीचे डॉजिंग मतलब ऊँग, नींद में ऊँग में सो रहा है। अ मॉस्किटो कैम बजिंग बाय। कुत्ते में मॉस्किटो आता है और बजिंग करता है। बजिंग मतलब होता है भिन भिनाना। आप मच्छर का साउंड देखोगे ऐसे भिन 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 करेंगे, वो बजिंग करते हैं। सो द टाइगर सेड है मॉस्किटो गो अवे। उसके बाद जो टाइगर होता है वो बोलता है हे मॉस्किटो यहाँ से चले जाओ। फिर द मॉस्किटो सेड व्हाई शुड आई गो अवे। मॉस्किटो बोलता है मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अफ्रेड मीन्स होता है डरना। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, क्यों जाऊँ मैं। देखो यहाँ पे जो टाइगर है वो उससे बोल रहा है कि हे मॉस्किटो गो अवे। फिर मॉस्किटो से बोलता है कि व्हाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। सो द टाइगर वॉज एंग्री, ही हिट आउट विथ हिज पो। उसके बाद जो टाइगर होता है वो गुस्सा हो जाता है, एकदम एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और अपने पो मतलब होता है पंजा, अपने पंजे से हिट करता है। हिट मतलब होता है मारना। द मॉस्किटो फ्यू ऑफ। जैसे ही वो हिट करता है मॉस्किटो जो होता है वो उड़ जाता है। फिर द पो स्ट्रक हिज ओन चिक। तो उसको अपना ही पंजा अपने चिक पर मतलब गाल पे लग जाता है, क्योंकि मॉस्किटो तो उड़ जाता है, वो तो छोटा सा है इसलिए। सो द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चिक। फिर क्या होता है, स्क्रैप मीन्स क्या होता है छिलना, छिल जाता है ना, चीर जाना। तो जो टाइगर को अपने ही स्टिक पे लग गया तो पूरा छिल गया और वहाँ से खून निकलने लगा। इट बिगेन टू ब्लीड। वहाँ से खून निकलने लगा। सो द मॉस्किटो बर्स्ट अवे। मॉस्किटो वापस आया बजिंग करने के लिए। द टाइगर स्ट्रोक विथ हिज अदर पो। फिर वो अपने दूसरे पंजे से उसको हिट किया मॉस्किटो को। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ। वापस जो मॉस्किटो था वो उड़ गया था। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ। और इस बार भी जो टाइगर ने अपने ऊपर ही पंजा जो था उसका मार लिया था। अब द टाइगर वॉज हेल्पलेस। टाइगर जो था वो बहुत ही हेल्पलेस हो गया था। तो मॉस्किटो कंटिन्यू टू बर्स्ट। लेकिन मॉस्किटो ने अपना काम जो है वो बजिंग वाला वो जारी रखा। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉकड अवे। क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप। तो टाइगर जो था वो उठ गया वहाँ से ट्री से और चुपचाप चलता हुआ चला गया था। सो द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम। जब वो जा रहा था मॉस्किटो ने उसे बोला, क्या बोला, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। मतलब मॉस्किटो ने बोला था कि मच्छर तुम जो है अपने ऊपर इतना घमंड मत करो, अपने ऊपर इतना गर्व मत करो, हर कोई अपने तरीके से महान होता है। तो सच में आप जैसे हो अपने लिए महान हो, किसी को भी अपने से नीचा नहीं दिखाओ, क्योंकि हर कोई जो होता है वो अपने तरीके से महान ही होता है। जैसे यहाँ पे मच्छर जो था वो छोटा सा ही था टाइगर के मुकाबले में, लेकिन किसी को पता था क्योंकि मच्छर जो है वो टाइगर को हेल्पलेस कर देगा, उसी का वार उसी के ऊपर ही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए, सबको एक जैसा समझना चाहिए, ठीक है। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं। एंग्री। एंग्री मतलब होता है गुस्सा। ब्लीड मतलब होता है खून, ब्लड जिसको बोलते हैं ना, खून बहना। ग्रेट मतलब महान। हिट मतलब मारना या मारा। प्राउड मतलब गर्व करना। सेंटेंस है
आई मस्ट नॉट हिट एनी वन, मतलब मैंने किसी को नहीं मारा। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मतलब मुझे मेरे इंडियन होने पर गर्व है। रीडिंग इज़ फन, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो कैम बजिंग बाय। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जब मॉस्किटो आया बजिंग करने, जब टाइगर जो था वो क्या कर रहा था। तो द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री व्हेन द मॉस्किटो कैम बजिंग बाय। टाइगर जो था वो ट्री के नीचे ऊँघ ले रहा था, सो रहा था, जब मच्छर उसको बजिंग करने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टाइगर चिक स्टार्ट टू ब्लीड। क्यों टाइगर के चिक से खून बहना शुरू हो गया था। तो टाइगर चिक स्टार्टेड टू ब्लीड बिकॉज वाइल ट्राइंग टू हिट हिमसेल्फ विथ हिज पो, क्योंकि उसने अपना ही पंजा जो था अपने ही फेस पे मार लिया था, इसलिए। नेक्स्ट है, वाई डिड द टाइगर वॉक अवे। क्यों टाइगर चला गया उठकर। सो टाइगर वॉकड अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस हो गया था। एंड कुड नॉट मेक द मॉस्किटो फ्लाई अवे फ्रॉम हिम, वो अपने आप से मॉस्किटो को भगा नहीं पाया था। फिर है, वाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। क्यों मॉस्किटो ने ऐसा बोला कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तो द मॉस्किटो सेड बिकॉज द टाइगर वॉज हैविंग एज इफ एवरीवन शुड बी अफ्रेड ऑफ हिम, मतलब टाइगर जो था वो अपने आप को बहुत ही महान समझ रहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबको डरा लूँगा, इसलिए मॉस्किटो ने बोला कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। उसके बाद से अलाउड वाले वर्ड हैं, बैंक, बिन, बिस्किट, बन, गूस, गाउन, ग्रे, गन, फैन, फ्यू, फील्ड, फिश, लैम्प, लिक, लिप, लॉस। इसके बाद है, लेट्स शेयर व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। आपने स्टोरी में से क्या सीखा, हमने स्टोरी में से क्या लर्न किया। तो स्टोरी में से हमने किया कि वी लर्न दैट everyone is special in his own way. We should never underestimate anyone. हमें स्टोरीज में सीखा कि हर कोई अपने लिए स्पेशल होता है, अपने लिए महान होता है, हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको लायन और टाइगर में दोनों का डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों में क्या है। सबसे पहले लायन इज़ अ लेजी एनिमल। लायन जो है थोड़ा आलसी एनिमल होता है, वो ज़्यादा टाइम जो है वो बैठा रहता है। द टाइगर वॉज वेरी एक्टिव एनिमल। टाइगर को आप कभी बैठे हुए नहीं देखोगे, हमेशा तेज़ भागता है, हमेशा एक्टिव रहता है। सो लायन इज़ अ ब्राउन इन कलर। लायन ब्राउन कलर का होता है। टाइगर इज़ मोस्टली येलो इन कलर। टाइगर जो होते हैं वो मोस्टली येलो कलर के होते हैं। लायन हैज़ अ डार्क ब्राउन मेन। जो लायन के जो मेन मतलब क्या होता है, गले पर बाल। शेर के गले पे जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं। सो टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी। टाइगर की जो बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स होती है। लायन कैन नॉट क्लाइम ट्री। लायन जो है ट्री पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन टाइगर कैन ईजिली क्लाइम अ ट्री। टाइगर जो है वो ईजिली जो है वो लंबी लंबी ट्री पर चढ़ सकता है। तो ये दोनों के बीच में इतने डिफरेंस जो है बताना है। अब है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय ट्रेसिंग द डॉट्स वर्ड। आपको यहाँ पे डॉट्स दिया, उसको ट्रेस करना है। जैसे अ टाइगर वॉज डॉजिंग अंडर अ ट्री। अ मॉस्किटो कैम बजिंग बाय। द टाइगर हिट आउट विथ हिज पो। द मॉस्किटो बर्स्ट अवे। एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। ओके, तो आपको ऐसे ब्लैंक जो है वो फिल करना है। टाइगर, मॉस्किटो, पो, अवे और ग्रेट।
उसके बाद ट्रेस करना है, लेटर है JGHIJKL, ये सारे लेटर को आपको ट्रेस करना है। फिर लास्ट में एक पिक्चर स्टोरी है, लेट्स डू। लुक एट द पिक्चर बिलो, पिक्चर देखना है। सबसे पहले व्हाट आर द कैट एंड माउस सेइंग, उसके बाद कैट और माउस क्या बोल रहे हैं वो बताना है। फर्स्ट से दिस इन योर ओन लैंग्वेज, आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में बताना है। नाउ एक्ट आउट द स्टोरी एंड से द वर्ड एंड सेंटेंस इन इंग्लिश, उसके बाद आपको स्टोरी का सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में एक्ट करते हुए। तो अगर हम पिक्चर में देखेंगे और अपने वर्ड में बोलेंगे तो यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिख रही है, ठीक है। द ग्लैंड माउस, ठीक है, ये स्टोरी है। इसमें आपको सबसे फर्स्ट वाली पिक्चर में आपको कैट दिखाई दे रही होगी और एक माउस है। जो माउस के हाथ में एक छोटा सा चीज़ का टुकड़ा है और कैट जो है उसे घूर रही है, उसके पीछे आ रही है। उस सेकेंड वाली पिक्चर में देखोगे तो माउस को एक टेबल दिखाई देता है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और कैट उसके पीछे आती है। जब वो टेबल के ऊपर चढ़ता है तो उसको एक कांच दिखाई देता है, गिलोरी कांच उसको दिखाई देता है। तो वो देखता है कि मेरे पास कांच है, तो वो क्या लेता है, वो कांच को अपना फेस के ऊपर रखता है, जिससे जो कैट है वो डर जाती है और चली जाती है। यहाँ पे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, क्योंकि ये कांच से क्या होता है कि जो है वो बड़े सब कुछ जो है वो बड़ा दिखाई देता है। तो उसने वो कांच ले लिया और अपने फेस के ऊपर रख लिया ताकि उसका फेस जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है और जो कैट है वो डर जाती है। अब ये दोनों वो कैसे बोल रहे हैं उसे हम सेंटेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले कैसे बोलेंगे, सबसे पहले कैट क्या बोलेगी, हैड टाइनी है कैट क्या बोलेगी माउस को, हैड टाइनी माउस वेयर आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हो। आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ आज। आई एम वेरी हंग्री, और मुझे बहुत आज भूख लगी है। फिर माउस क्या बोलता है, माउस बोलता है ओ माई गॉड व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। ओके आई कैन सी अ टेबल, मैं एक टेबल देख सकता हूँ, ठीक है। लेट मी जम्प ऑन टू दैट, मैं उस पर जंप कर लेता हूँ। फिर माउस कुछ सेकंड के बाद माउस क्या बोलता है, माउस बोलता है ऑल राइट आई कैन सी समथिंग, मतलब ठीक है मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ टेबल के ऊपर। सो आई कैन यूज़ टू स्कैर दिस कैट, मैं इसे कैट को डराने के लिए यूज़ करता हूँ। फिर कैट, और जैसे ही वो यूज़ करता है डराने के लिए, वैसे कैट क्या बोलती है, ओ माई गॉड व्हाट क्रिएचर इज़ दिस, लेट मी रन फॉर माई लाइफ, मतलब क्रिएचर मतलब प्राणी जंतु, मतलब ये कौन सा प्राणी है, कौन सा जंतु है जो मुझे क्या कर रहा है, डरा रहा है, और मुझे तो यहाँ से भागना चाहिए अपना जीवन बचाने के लिए। तो कैट जो है वहाँ से वो भाग जाती है। तो यही है पिक्चर स्टोरी, छोटी सी जो सेंटेंस में आपको बोलनी है, और यहाँ पर आपका चैप्टर जो होता है वो फिनिश होता है। थैंक यू।